ज्ञात करना है यदि कार्यफलन 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4400 एंगस्ट्रॉम है। तो देखते हैं निरोधी विभव यानी हमारे पास दिया है V नॉट की वैल्यू है, V नॉट हमको ज्ञात करना है और हमारे पास कार्यफलन है, कार्यफलन इसका मतलब है W 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 4400 एंगस्ट्रॉम। यहाँ हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा जो आपतित प्रकाश है उसकी ऊर्जा E इज इक्वल टू, मैंने उस दिन एक फॉर्मूला बताया था 12375 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। लैम्डा किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। और ये जो भी आएगी ऊर्जा ये किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। रख देते हैं जरा इसमें। E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है 44,000। सॉल्व करिए इसको। E इज इक्वल टू 123.75 अपॉन 44। अब ये हो गया E, ये हो गया W, ये जो भी है ये किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो K इज इक्वल टू क्या होता है? K मैक्स इज इक्वल टू होता है E माइनस W। अब E माइनस W को सॉल्व कर लेंगे, यानी 123.75 अपॉन 44 माइनस 1.25। यहां से K की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिए जल्दी से। तो 123.75 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 2.81 माइनस 1.25। इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट, कितना आ जाएगा? डिवाइड सब्ट्रैक्ट कीजिए। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए K बराबर क्या होता है? K इज इक्वल टू होता है EV नॉट, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या होता है? EV नॉट, और EV नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E कैंसिल, तो V नॉट बराबर क्या मिल गया? V नॉट इज इक्वल टू मिल गया आपका 1.56 वोल्ट। यहाँ ये E से E कैंसिल, V नॉट इज इक्वल टू मिल गया 1.56 वोल्ट। यही निरोधी विभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि कार्यफलन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तथा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 450 नैनोमीटर हो तो निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या है? कार्यफलन W इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है निरोधी विभव। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सब प्रीवियस है। इसको आप एंगस्ट्रॉम में बना सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में अगर इसको बदलना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? एंगस्ट्रॉम में इसको चेंज कर लिया जाए, 4500 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9। ठीक, एक जीरो बढ़ा के एक पावर माइनस में और बढ़ा दो, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया 4500 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से चूंकि E इज इक्वल टू होता है 12375 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो और ये किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। तो E इज इक्वल टू 12375 अपॉन 4500, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा? E इज इक्वल टू 123, इसको कैलकुलेट करके निकालिए जल्दी से कितना आएगा डिवीजन करके। ठीक, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि K इज इक्वल टू होता है E माइनस W, बट K इज इक्वल टू होता क्या है? EV नॉट। K की वैल्यू क्या होती है? EV नॉट। E की वैल्यू आपने निकाली 2.75 माइनस W की वैल्यू क्या है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब्ट्रैक्ट करके निकालिए, जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो EV नॉट इज इक्वल टू आएगा 5, 7 में से 2 गया 5, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E कैंसिल हो गया, V नॉट इज इक्वल टू कितना आया? 1.55 वोल्ट। ये आ गया निरोधी विभव। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? उतार लीजिए इसे। ठीक है, देखिए एक चीज और है, ये जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा,
ये तभी हम यूज करेंगे जब हमें ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो। ई की वैल्यू जूल में भी आती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आती है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करना है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करने में ये बहुत ईजी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो हम 1.6 इंटू 10⁻19 मतलब है कि ई की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। और अगर हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवीजन कर देते हैं, मतलब ई की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा जूल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। कह रहा है इसके पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है। पृष्ठ की देहली आवृत्ति तथा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या है, कार्यफलन W इज इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालना है देहली आवृत्ति, इसका मतलब हमें निकालना है न्यू नॉट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है न्यू नॉट, और हमें निकालना है अधिकतम वेग यानी वी मैक्स। वी मैक्स की वैल्यू, इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है H न्यू नॉट। ठीक, H न्यू नॉट, लेकिन ये तब होता है जब W किसमें होना चाहिए, जूल में। जब W किसमें हो, जूल में, तब ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर W जूल में नहीं है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। चलिए, तो पहले हमें W को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, जूल में, सॉरी जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए अभी जस्ट मैंने बोला था ये ई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। बस इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, 0.2 अंक के बाद 3.52 इंटू 10⁻19 जूल। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया। रख दो यहाँ पर W इज इक्वल टू 3.52 इंटू 10⁻19। H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट। यानी न्यू नॉट आप क्या निकाल सकते हैं, 3.52 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वो किसमें आ जाएगा, हर्ट्ज में। इसको कैलकुलेट करके निकालिए जरा, कितना आता है इसकी वैल्यू। क्या किया, न्यू नॉट 3.52 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻34। जब हम 6.6 को 3.52 को 6.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.53, और 0.53 10⁻34 से 10⁻19 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻15। यानी आपकी जो देहली आवृत्ति आ गई, देहली आवृत्ति कितनी आ गई, देहली आवृत्ति आ गई 0.53 इंटू 10⁻15 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया देहली आवृत्ति। अब हमें कैलकुलेट करना है अधिकतम वेग। देखिए, अब हमने देहली आवृत्ति निकाल ली। अब E इज इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि K इज इक्वल टू E माइनस W होता है। E के लिए लैम्डा दिया है, तो सबसे इजी तरीका है HC बाई लैम्डा से कैलकुलेट करने में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा तरीका है कि हम E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके हम 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 12375 अपॉन 5000 इसको कैलकुलेट किया, तो E इज इक्वल टू हमारा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, और E की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो क्या हुई, 3.96 इंटू 10⁻19 जूल। अब क्या है, K मैक्स इज इक्वल टू होता है E माइनस W। E की वैल्यू हमारी ये है और W की वैल्यू ये है, दोनों में 10⁻19 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो 3.96 से 3.52 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0.52। क्योंकि K मैक्स इज इक्वल टू होता है हाफ MV मैक्स स्क्वायर, तो बराबर ये हो गया। तो यहाँ पर V मैक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और M की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है 9.1 इंटू 10⁻31 हमने ये रख दिया। अब इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं, आइए देखते हैं क्या आता है। जब हमने 0.88 को 0.88 को 9.1 से डिवाइड किया तो हमें ये मिला। ठीक, और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये जो वैल्यू है, इसमें ये जो वैल्यू है ये 31 के स्क्वायर के नियर अबाउट है।
961, तो हम क्या ले लेंगे इसको, अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 967, इधर ले जाएंगे तो पावर माइनस में बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 967 की 10 पावर माइनस 16। अब क्या हो जाएगा, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 967 की 10 पावर माइनस 16, और ये 967 961 के नियर अबाउट है, तो इसका अंडर रूट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 31। इसका मतलब वी मैक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 31 इंटू 10 पावर माइनस 18 माइनस 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम जो वेग होगा वो हमें क्या मिलेगा 31 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको लगे कि मेरी क्लास में स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप उसको जो उसकी स्पीड प्लेबैक स्पीड होती है उसको 0.75 पर कन्वर्ट कीजिए, वो आपके लिए नॉर्मल स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई अगर दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल मुझसे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन आपकी समस्याएं उसको मैं पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की होगी वो क्लास व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की होगी, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तैयार रहिए, उसके कॉन्सेप्ट के लिए तैयार रहिए। मैं आपके साथ हूँ। ओके बाय।